हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरावाट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं उनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके लिए आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्लीट तैयारी कराएंगे, एक कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी कराएंगे। सारा तैयारी, सारा कुछ करंट अफेयर से संबंधित आपको यही मिल जाएगा। पूरी एक ही वीडियो में पूरी एक मंथ का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका पूरा मंथली करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। आज की श्रृंखला में हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ही प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला ओरल वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला ओरल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह चाइना ने लॉन्च किया है। 15 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में किया गया? तो 15 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। और पहला जो हिंदी सम्मेलन है वह नागपुर में आयोजित किया गया था। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी की मेजबानी किस देश ने की? तो दुनिया की सबसे अधिक शरणार्थी आबादी को तुर्की ने शरण दी। तुर्की हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यूएनईपी के अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन के योगदान में सर्वाधिक कौन सा देश योगदान करता है? तो हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही है, अमेरिका सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय बना है या कहाँ स्थित है? ये स्टार मार्क करिए, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और हमारा उत्तर यहाँ पर बी सही है। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? रतले चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022 कहाँ हुआ, मतलब किस स्थान पर हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही है। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता? भारत में आयोजित हुई थी 17वीं महिला विश्व कप, इसको स्पेन ने जीता और कोलंबिया इसका उपविजेता रहा। जबकि विजेता स्पेन रहा। 91 इंटरपोल महासभा 2023 किस देश में आयोजित की गई? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से किसे सम्मानित किया? एडवर्ड कैनेडी को। एडवर्ड कैनेडी फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से बांग्लादेश में सम्मानित की गई हैं। निम्नलिखित में से किसे पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? पहला है इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड रमेश अरोड़ा ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक कपल हेतु एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ की है? यह साझेदारी प्रमाण पत्र योजना जापान ने प्रारंभ की है। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो है वह गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर पाठ्यपुस्तकों में पाठ शामिल किया है? तो ये देखिएगा, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन थी? तो यह फातिमा शेख थी। और आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया है। अगला सवाल क्या कहता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी जो दिवस है और इनकी थीम है, आजकल आयोग का ध्यान इन पर बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम एक अलग से सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें सारे दिवस और सारे थीम को एक साथ डिस्कस कर लेंगे।
WTW 2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब लैंगिक संपत्ति अंतर किस देश का है? तो यह सबसे खराब लैंगिक संपत्ति का अंतर जो है वह भारत में देखने को मिलता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा उत्तर यहाँ पर बी सही होगा। एबाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला भारत का कौन सा क्लस्टर बना है? यह पहला क्लस्टर बना है और एबाक क्लस्टर जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। यह आपसे पूछ सकता है, यह सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहला क्लस्टर है भारत का जो आइजोल में स्थित है। 7 दिन से स्वाभाविक मौतें भारत में होती हैं। इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक का चौथा संस्करण किसने जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा कॉफी टेबल बुक जारी की गई है। अगला सवाल देखेंगे, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव यानी स्काई बन गए हैं। सही है। केरल ज्योति पुरस्कार वसुदेव नायर को मिला है। यह भी सही है। हमारे दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल देखेंगे, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। गलत। या मध्य प्रदेश में किया गया। इसकी थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल था। यह सही है। मुख्य अतिथि इसके मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। यह सही है। इसके कथन 2 और कथन 3 सही है और हमारा उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश इंदौर में किया गया था। यहाँ पे पूछा है असत्य पूछा है, सॉरी यहाँ पे असत्य पूछा था तो हमारा ए सही हो जाएगा, केवल एक गलत है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में हुआ। सही है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया। यह भी सही है और हमारे दोनों कथन सही हैं। याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस शिक्षा मंत्रालय ने मनाया है, न कि जनजातीय मंत्रालय ने। पासिक्स सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 देश का विजेता मुंबई था। यह भी सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति के द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया गया। यह भी सही है। इस तरह से हमारे तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और हमें असत्य कथन खोजना है। हमें देखना है कि असत्य कौन है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उत्तराखंड में है। यही गलत है क्योंकि विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वह उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय करियर पुरस्कार के वाडियार को मिला है। सही है। उत्तराखंड गौरव सम्मान अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और पूर्व सीडीएस विपिन रावत को प्रदान किया गया है। यह भी सही है। हमसे असत्य पूछा गया था तो असत्य केवल एक है और हमारा उत्तर यहाँ पर ए सही होगा क्योंकि विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वन लाइन में आपसे या किसी भी वनडे एग्जाम में या पीसीएस में ही पूछ सकता है। एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। सही है। भारत में मैनुअल फंड प्रवेश में गुजरात जो है शीर्ष पर है। यह गलत है क्योंकि भारत में मैनुअल फंड प्रवेश के मामले में जो है महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र शीर्ष पर है। हमसे यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है इसलिए केवल एक सत्य हो जाएगा और हमारा उत्तर यहाँ पे एक हो जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा उत्तर यहाँ पर 7 नवंबर को मनाया जाता है। भारत COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में इसके लिए मैंगो गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार का क्वेश्चन है। यह डबल स्टार का क्वेश्चन है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27
जो कि मिस्र में हुई थी, इसमें मैंग्रोव गठबंधन बनाया गया था। इसमें भारत शामिल हो चुका है, पहली चीज तो यह है। अब हमें यह बताना है कि यह कौन से नंबर का है, तो यह 5वें नंबर का है। अगर ये 5वें नंबर का है तो अन्य 4 कौन है, तो अन्य 4 यहाँ पर देख लीजिए। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा स्पेन और चौथा श्रीलंका है। ये चारों याद करके रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि मैंग्रोव गठबंधन में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप ये जो 4 याद है, 5वां अपना भारत है, ये भी याद रहेगा। तो आप उत्तर को कर सकेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका तथा भारत है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी हमारा प्यारा भारत करेगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए उम्मीद योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए उम्मीद योजना चलाई गई है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमें बताना है कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब याद रखिएगा 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है, इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। यह विश्व विज्ञान दिवस है, 10 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, तो यह है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसने भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया है, तो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है और यह जयंती 11 नवंबर को होती है। अगला सवाल है विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है, हमें बताना है पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक जो है शेन वॉटसन की है। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है, हमें शब्द कथन देखना है, सही है। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में लगता है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों कथन सही हैं। कैबिनेट गाइडलाइन के अनुसार टीवी चैनलों को राष्ट्रीय हित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टीवी चैनलों को राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कितने मिनट का समय दिया जाएगा, 30 मिनट का, ठीक है। एग्रीनेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट, इसका निर्माण चेन्नई में किया गया है, यह भी सही है। या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का जो निर्माण है वह चेन्नई में किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि एक्नीलेट हाल ही में जो चर्चा में रहा वह क्या है, तो वह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। आप उत्तर देंगे इस तरह से। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास कहाँ किया जा रहा है, ये भी भारत का पहला है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा, 2 से 3 बार करेंगे सब याद हो जाएगा आपको। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वह तमिलनाडु में बनाया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, बड़ी चर्चा में रही है वंदे भारत ट्रेन, यह कहां से कहां तक चली है, तो यह मैसूर से चेन्नई तक चली है और हमारा उत्तर है वह ए सही होना है। ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा स्थानीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु प्रारंभ किया गया है, यह जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रारंभ किया है। याद रखिएगा ई कुंभ है, ई कुंभ को आप पर्यटन से नहीं जोड़िएगा, यह स्थानीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें बताना है। वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना द्वारा वीर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, सही है।
दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का टीकमगढ़ है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है, यह भी सही है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों सही हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर अभी एक भारतीय बनाए गए हैं, जिनका नाम हमें बताना है। इनका नाम है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा। इन्हें जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तीसरे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी करेगा। जबकि 2022 में इसकी मेजबानी कर्नाटक ने की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे कुछ नंबरिंग का इशू हो गया है। जो 2 है इसकी कोई क्वेश्चन नहीं है, जो 2 है इसको 1 मानेंगे और जो 3 है इसको 2 मानेंगे। ठीक है। कार्गो अंतरिक्ष यान तियांगझाओ 5 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। आसियान का 11वां सदस्य भी बना है। आसियान एक संगठन है जिसका 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। यह विषय आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मारिए इसको। यह पूछेगा आसियान का 11वां सदस्य भी हाल ही में कौन बना है? तो यहाँ तिमोर लेस्ते बना है। और तियानझाओ 5 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक कार्गो है अंतरिक्ष, कार्गो अंतरिक्ष यान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शिखर सम्मेलन में मार्स सिस्टम का संबंध किस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से है? मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। इसलिए मीथेन में कमी लाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर भी देखेंगे निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन चुनना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, यह गलत है क्योंकि यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के बर्डमैन सलीम अली को माना जाता है। ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है, यह भी सही है। यहाँ पर जो है आपका अगर स्टेटमेंट में देखें तो पहला इसको मानेंगे, यह गलत है, और दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, केवल 2 और 3 इसको हम सही मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। सलीम अली पक्षी विहार भी है, वह कोयम्बदूर में है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फिर अगला देखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर डबल स्टार्ट करिए। वन्य जीव संस्कृति समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? वन्य जीव समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में वन्य जीव संस्कृति समझौता हुआ है। निम्नलिखित में से आमोर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। कौन सा राज्य गरीब पिछड़े वर्गों को आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक लेकर के आया है? तो यह काम झारखंड राज्य ने किया है। झारखंड राज्य ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक विवेक जोशी बने हैं। बिल्कुल बने हैं। ऊँट संरक्षण योजना राजस्थान में प्रारंभ हुई, यह भी सही है, और हमारे तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। थाईलैंड में परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में एक्सेल अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। अब इसको भी डबल मार्क करिए, डबल स्टार करिए। ये पूछेगा आपको सारे सवाल आयोग के इसी से मिल जाएंगे। इवन वनडे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, इसे वीडियो है आपका, और जो भी इतना सुपर टेट होगा, पीसीएस आयोग की जितने भी आरओ है, बीओ है, यूपीपीसीएस का पर है, वहां तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा ये सीरीज वनडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि थाईलैंड में परिवार नियोजन पर भारत में परिवार नियोजन की कितनी आवश्यकता है? लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री की कैटेगरी में एक्सेल अवार्ड भारत ने जीता है, ये अपने आप में बड़ी बात है।
भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यह लांस नायक मंजू बनी है। लांस नायक मंजू को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनाया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है और यह महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, यह भी इम्पोर्टेंट, सहकारिता के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय भी नई दिल्ली में मनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आयोग का पूछा हुआ है। आई थिंक यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया था कि विश्व शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है, सॉरी ये गलत हो गया, 19 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना कर दिया है। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना कहाँ पर शुरू की गई? किस राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की गई है? तो यह उड़ीसा ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। निजी भूमि पर लौह खनिज खनन को अनुमति देने वाला कौन सा राज्य, किस राज्य ने अभी निजी भूमि पर लघु खनन करने की अनुमति प्रदान की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने प्रदान की है। सुशासन को बढ़ावा देने हेतु अभिनव मानव संसाधन पुरस्कारों की घोषणा किस राज्य ने की है? तो सुशासन को बढ़ावा देने के लिए यह काम हरियाणा ने किया है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक की लेखिका जो है, लेखक जो है मिशेल ओबामा है। लेखिका जो है मिशेल ओबामा है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य ने जारी किया है? तो यह भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु राज्य ने जारी किया है। भारत का पहला है इसलिए आपसे पूछ सकता है क्योंकि भारत वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। भारत में वाइल्ड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु राज्य ने किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गोवा में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो है अरटापट्टी को अधिसूचित किया गया है। कौन सा देश 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करने जा रहा है? 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी सिंगापुर करेगा। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिर डबल स्टार कीजिए, क्योंकि यूएन में अगर कोई व्यक्ति सम्मानित किया जाता है ट्रिपल स्टार कीजिए इसको। तो यह प्रश्न पूछना बनता है और ये महान काम जो है पूर्णिमा देवी वर्मन ने कुछ किया है और इसीलिए यह उपलब्धि पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त हुई है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रीमती पूर्णिमा देवी वर्मन। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पुरस्कार जो है रवि कुमार सागर को प्रदान किया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया है। दलाई लामा को प्रदान किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग बढ़ानी है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वह 61 है।
IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? तो यह चिरंजीवी को नामित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति युद्धाभ्यास शत्रुनाश भारतीय सेना एकीकृत अग्नि अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? या राजस्थान में आयोजित किया गया है शत्रुनाश। देखिए, युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में अरुण कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशियाई टेबल कप टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी सुतीर्था मुखर्जी बनी है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 में यह मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 बैंगलोर में आयोजित किया जाएगा। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस ने विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? रूस के वैज्ञानिकों ने बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित कर लिया है। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? या श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री रविशंकर सम्मानित किए गए हैं। यह एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आप सभी लोग इनसे परिचित भी होंगे। नई चेतना अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। किस देश ने दिसंबर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने ग्रहण की है। पंजाब नेशनल बैंक ये नहीं पूछेगा आपसे। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने राष्ट्रीय विरासत संरक्षण के लिए 2022 को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो 2022 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांसनायक मंजू बनी है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो यह सैम करन को चुना गया है। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेल वेसल का निर्माण करेगी? तो कोचिन शिपयार्ड करेगी। किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को हटा लिया है। किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को लागू किया है? मध्य प्रदेश ने हाल ही में पेशा अधिनियम को लागू किया है। पश्चिम बंगाल के अभी नए राज्यपाल चुने गए हैं जिनका नाम सीवी आनंद बोस है। भारत आतंकवाद का मुकाबला करने में सदस्य देशों की को क्षमता निर्माण
समर्थन में सहायता देने के लिए इस साल संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में जो है 1 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक कब से थोक कारोबार के लिए डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा? तो डिजिटल रुपी जो है वह 1 नवंबर 2022 से शुरू की जाएगी। लूला डी सिल्वा हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 के संदर्भ में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन इस साल 26 से 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया गया। इंडिया स्पेस कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार, औद्योगिक विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं, विचारकों और कानूनी पेशेवरों और शिक्षाविदों को एक साथ लाती है। ये दोनों कथन हमारे सही हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी का 4था संस्करण गोवा में नौसैन्य युद्ध कॉलेज द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। यह कथन हमारा सही है। गोवा समुद्री संगोष्ठी वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा संकल्पित एवं स्थापित किया गया था। यह भी सही है। इसका विषय अब यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्री क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विचार और समुद्री सुरक्षा के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब समुद्री क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास इसका विषय रहा है। इस तरह से हमारे तीनों कथन सही हो जाते हैं। फिर अगला देखेंगे, इसको भी डबल स्टार करेंगे क्योंकि ये नियुक्तियां हैं और नियुक्तियों से प्रश्न पूछता है। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद चुने गए हैं। यूके के पीएम जो है ऋषि सुनक चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसेन चुने गए हैं। ये तीनों कथन हमारे तीनों में जो है वो सही हैं। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। हमें सही का चुनाव करना है। महामारी व्यवधान पर शासन में उड़ीसा के सबक जो है राज्यसभा सांसद अमर पटनायक का है। द लास्ट हीरोज इरा पांडे और लता सुरगाथा पी साईनाथ, ये दोनों गलत हैं और हमारा केवल एक सही है क्योंकि जो लास्ट हीरोज है वह पी साईनाथ का है और लता सुरगाथा ये जो है वह इरा पांडे का है। ये पूछेगा आपसे, ये आपसे किताबों के नाम पूछ सकता है, मैच करवा सकता है। तो लता सुरगाथा इसको इरा पांडे ने लिखा है और लास्ट हीरोज पी साईनाथ की बुक है। स्कॉच पुरस्कार के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को प्रदान किया गया है। कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। यूनेस्को ने सोहरा में ममलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया है। यह मेघालय में है। अब इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि दुनिया के पहले 100 स्थलों में इसको शामिल किया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह गुफा कहाँ है? यह जो ममलू गुफा मेघालय में है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 यूएई के शारजाह में शुरू किया गया है और यह 41वां संस्करण है। इसका आयोजन शारजाह प्रदर्शन केंद्र में किया गया है। इस मेले का विषय स्प्रेड द वर्ड है और ये तीनों कथन हमारे सही हैं। यह 41वां संस्करण था 2022 में। यूएई के शारजाह शहर में शारजाह प्रदर्शन केंद्र में शुरू किया गया और इसका जो थीम या विषय है वह स्प्रेड द वर्ड है। इतनी ही चीजें आपको, जितनी चीजें याद रखनी होती हैं उतनी हम हाईलाइट कर लेते हैं और उतनी पर ही हमें फोकस करना होता है। अब हम कुछ अवार्ड्स को देखेंगे। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म RRR को प्रदान किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है वो कर्नाटक बैंक ने जीता है। बिल्कुल सही।
2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास ने जीता है, यह भी सही है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार ने जीता है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे चारों कथन सही हैं और यह हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ए होना है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ट्रिपल स्टार लगाइए इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, मोदी, अंबेडकर और मोदी। सुधारकों के विचारों, कलाकारों का कार्यान्वयन रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रशंसित की गई है, ठीक है। फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, पवन सिंह की, ठीक है, यह भी सही है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की आत्मकथा है, यह भी सही है। मान लीजिए पूछिए किसकी बुक है, तो यह सूबेदार योगेंद्र यादव की बुक है। इस तरह से हमारे तीनों मैच सही हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय स्थापित किए जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। फिर लता जी पर एक और पुस्तक लिखी गई है, लता ए लाइफ इन म्यूजिक, यतेंद्र मिश्रा की बुक है। मुस्कुराते चंद्र लम्हे और कुछ खामोशियां जीवेश नंदन के हैं। ये दोनों ही मैच हमारे सही हैं और हमारा उत्तर जो है वह सी सही हो जाता है। लंबार्डी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो यह बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक किया गया है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया, यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों कथन सही हो जाते हैं और हमारा उत्तर सी यहाँ पर विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है उसमें इसके तीसरे संस्करण में किन देशों के कलाकारों ने भाग लिया, तो मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, सर्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड और मिस्र, इन सभी देशों के कलाकारों ने भाग लिया है। इसके बाद में अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के संबंध में हमें बात करनी है और सही कथन का चुनाव करना है। लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किया गया है, सही है। हाल ही में पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, यह भी सही है। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है, यह भी सही है। अभी तक हमने इसकी पहले जो प्रश्न था वो देखा था कि पहला कहाँ है, तो पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में है और दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जो है वह पुरी ओडिशा में बनने जा रहा है। ये तीनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योद्धा D1 का उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही बात है। योद्धा D1 के नाम से उद्घाटन किया है। इसे हीरा नंदानी समूह के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह ग्रेटर नोएडा में बनने वाले डेटा सेंटर पार्क में 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। वैश्विक अपराध रुझान रिपोर्ट के संदर्भ में हम बात करेंगे। इंटरपोल ने पहली बार यह रिपोर्ट जारी की है। यह सही है हमारा। यह
दुनिया भर में मौजूदा और उभरते खतरों के को मैप के लिए संगठन की 195 देशों की सदस्यता से डेटा का उपयोग करता है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटलीकरण की गति बढ़ने के साथ ही अपराध में तेजी से अपराध जो है ऑनलाइन अपराध बढ़ रहे हैं। ये दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा कब चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यह मिशन जो है वह अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा। अगस्त 2023 को इसे लॉन्च किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। सरकार ने थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। सही है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। फिर हमें स्वदेश दर्शन योजना की सर्किटों पर बात करनी है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से सर्किट बनाए गए हैं। तो बौद्ध सर्किट, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट और आदिवासी सर्किट, ये सारे सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए हैं और जो है हमारा उत्तर है वह डी हो जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट थार रेगिस्तान के भीतर स्थित है। सही है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। यह भी सही है। यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के शहरों में फैला एक रेतीला वंडरलैंड है। यह भी सही है। इस तरह से हमारे तीनों कथन सही हैं। G20 रिलीजियस फोरम R20 के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है हमें। G20 रिलीजियस फोरम R20 का पहला शिखर सम्मेलन याद रखिएगा 2 से 3 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। यह आयोजन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। सही है। यह इंडोनेशिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी थिंक टैंकों में से एक नाहदतुल उलमा द्वारा आयोजित और होस्ट किया गया। ये तीनों कथन हमारे सही हैं। पहला सम्मेलन था इस तरह का इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है और एक थिंक टैंक में इसको आयोजित किया गया है। वर्तमान समय में भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या अब 12 हो गई है। अभी जो है कुछ नए 2 ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट और बनाए गए हैं, इसलिए यह संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी है। ग्लाइफोसेट के बारे में बात करेंगे। ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी और खरपतवारनाशी है। ठीक है। ग्लाइफोसेट के सोडियम नमक रूप का उपयोग पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने और विशिष्ट फसलों को पकाने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे और हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहां पर भूल भुलैया गार्डन और ओयो एकता हाउस बोट मियावाकी जंगल का उद्घाटन किया है। यह जो है काम उन्होंने अपने ही राज्य गुजरात में किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारत जल सप्ताह है वह 5 नवंबर 2022 को से प्रारंभ हुआ और इसका जो 2022 के लिए थीम था वह था इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। ये दोनों कथन हमारे सही हैं। हमारा जो उत्तर है वह 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। 2022 के लिए इसका थीम एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। बिल्कुल सही। हमारे दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर सी होना है। मानगढ़ धाम जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है यह किस राज्य में है? यह राजस्थान में है।
किस राज्य ने सिटीजन इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह प्रोग्राम मेघालय ने लॉन्च किया है। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया, बिल्कुल सही। इसकी थीम वैश्विक सोचो, क्षेत्रीय सहयोग करो और स्थानीय हासिल करो था, बिल्कुल सही। दोनों कथन सही हैं। हमारा जो उत्तर है वह सी सही है। अगला सवाल है, किसने गुजरात में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है? यह टरबाइन अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने स्थापित की है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सही है। दुनिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर ट्रेन को देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी सही है। ट्रेन की लंबाई 1.9 किलोमीटर है, यह भी सही है। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर है वह डी सही है। अगला सवाल है, अरुणा साईराम, कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा चेवेलियर डी ला आर्डरे नेशनल टू मेरिट नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है, सही है। उन्हें उनकी गायन प्रतिभा और भारत फ्रांस संबंधों के विकास में योगदान देने के लिए चुना गया है, यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं। हमारा उत्तर सी सही होगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, गंगा उत्सव 2022। गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। 2022 में छठा संस्करण आयोजित किया गया है, कहाँ? नई दिल्ली में। इसका जो उद्देश्य क्या है, तो लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सव के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह भी सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं। निर्मला सीतारमण ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम भारत विद्या है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम क्या है? भारत विद्या है। अगला सवाल है, किस राज्य की फ्लैगशिप योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च किया है? या मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। शिल्प समागम 2022 के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, सही है। इसका उद्देश्य हस्त उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करना है, यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं और हमारा उत्तर 1 और 2 सही होगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर सही कथन का चुनाव कीजिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे कुल 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2021 में लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है, जबकि गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश उच्चतम उपलब्धि स्तर वाले नए प्रवेशक भी हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3 हमारा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा सा त्रुटि है, आप इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही बना लेंगे। ये हमारा डबल स्टार का क्वेश्चन है। डबल स्टार COP 26 कहाँ आयोजित हुआ था? यह ग्लासगो में हुआ था 2022 में। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में हुआ था ग्लासगो में। COP 27 जो है 2022 में मिस्र में हुआ था और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 2023 में दुबई में आयोजित किया जाएगा। हमारे तीनों ही जो चुनाव है, जो मेल है, वह सही है और हमारा उत्तर डी सही है। अगला सवाल देखेंगे, सही कथन का चुनाव करना है हमें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। इसे निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ लॉन्च किया गया है, यह भी सही है। इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमारा उत्तर डी सही होगा। अगला सवाल है, सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 2022 के लिए इसकी थीम क्या है? तो प्रत्येक सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही 2022 के लिए थीम है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है वह 5 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमारा उत्तर सी सही होगा। अगला सवाल है,
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है। ये यूपी का क्वेश्चन है, इसलिए भी हम इसको स्टार मार्क करेंगे और यह जो काम है यह 2041 तक पूरा हो सकेगा। अगला सवाल फिर देखेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह भी सही है। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मेस्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि होंगी। बिल्कुल सही। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम प्रवासी अमृतकाल के लिए भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। यह भी सही है और ये चारों स्टेटमेंट सही है। हमारा उत्तर डी सही है। ये आपका जो है ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, इससे आपका सवाल बनना तय है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रूस जो है अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है और जो रूस है वह अब भारत के कुल कच्चे आयात का 22% अकेले आपूर्ति करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और हमारा उत्तर सी सही होगा। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मेघालय की उमियाम झील में 3 दिवसीय था यह आयोजन। यह समापन हो चुका है। इसमें भागीदार कौन है? तो असम, मेघालय सरकारों के साथ भारतीय सेना की पूरी कमांड की यह पहल थी। दोनों कथन सही हैं हमारे और हमारा उत्तर है या सी सही होना है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के संदर्भ में हमें सही कथन का चुनाव करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सूचकांक में 20वें स्थान पर है। सही है। शीर्ष 20 रैंकिंग में जगह बनाने वाली रिलायंस फर्म है, यह भारत की इकलौती फर्म है। यह भी सही है। विश्व रैंकिंग में दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है। यह भी सही है। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर IBM, चौथे स्थान पर अल्फाबेट तथा 5वें स्थान पर एप्पल है। यह भी सही है। टॉप 5 देख लीजिएगा और भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस कंपनी है जिसमें शामिल की गई है टॉप 20 में, और टॉप 20 में शामिल होने वाली रिलायंस जो है एकमात्र कंपनी है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों ही कथन सही हैं और जो हमारा उत्तर है वह 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। विश्व यात्रा बाजार 2022 इसका आयोजन हाल ही में अभी लंदन में किया गया है। बिल्कुल सही है। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है इसमें। यह भी सही है। विश्व यात्रा बाजार सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। यह सही है। इसका जो विषय है वह क्या था? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ जो था वह विश्व यात्रा बाजार का थीम था, मतलब विषय था। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है और इसका आयोजन लंदन में किया गया था। हाल ही में किस शहर में? हाल ही में जो बड़ोदरा शहर है, बड़ोदरा शहर में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता के साथ में नगर पालिका बांड जारी करने वाला यह दूसरा भारतीय शहर बन गया है। कौन? बड़ोदरा। बड़ोदरा जो है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ में मिलकर के नगर पालिका बॉन्ड जारी करेगा और ऐसा करने वाला वह भारत का दूसरा शहर बन गया है। अगला सवाल जो है आपका ये 5 स्टार का है। 5 स्टार इसको रेटिंग दी जानी चाहिए। क्यों?
G20 की मेजबानी जो है 2023 की भारत कर रहा है। अब ये दिखाना है कि किस साल कब हुआ था, कौन सा सम्मेलन कब हुआ था। तो जो अभी 2022 में हुआ है 17वां सम्मेलन था। G20 का 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। 18वां सम्मेलन G20 का 2023 में भारत में हो रहा है। भारत में 18वां हो रहा है, याद रहे। 19वां सम्मेलन ब्राजील में होगा 2024 में, और 20वां सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये पांचों याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से सवाल पक्का बनना तय है, यहाँ से सवाल बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से आप ये जो है याद कर लीजिए। पहले के तो पता है इंडोनेशिया से सदस्यता ग्रहण करी थी, और इस समय क्या है तो 18वां है। 19वां ब्राजील में होगा 2024 में, और 20वां कहाँ होगा दक्षिण अफ्रीका में 2025 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोचीन शिपयार्ड ने समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी कोचीन शिपयार्ड ने IIT मद्रास के साथ में की है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वां विधि आयोग बन चुका है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी किस उच्च न्यायालय से संबंधित रहे हैं, या किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के या मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अभी आपसे पूछ ले कि 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप बताएंगे ऋतुराज अवस्थी 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगला सवाल है, सही कथन का हमें चुनाव करना है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। सही है। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, और यह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। बिल्कुल सही है। चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी सही है। जस्टिस चंद्रचूड़ UU ललित का स्थान लेंगे। यह भी सही है। हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं, और हमारा D उत्तर सही होना है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के संबंध में सही कथन का चुनाव करेंगे हम। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। दूसरा संस्करण महिला केंद्रित चुनौतियों पर आधारित था। यह भी सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं, और हमारा उत्तर C सही है। अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। फोर्ब्स की एशिया की पावर बिजनेस वुमेन 2022 की सूची में किन 3 शीर्ष भारतीय उद्यमियों को शामिल किया गया है? ये सारे नए नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग, ये तीनों को शामिल किया गया है, और हमारा उत्तर यहाँ पर D सही है। ये भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नए नाम हैं, हो सकता है आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। हाल ही में जारी QS एशिया रैंकिंग 2023, QS एशिया रैंकिंग 2023 आ चुकी है। इसमें IIT बॉम्बे को 40वां स्थान मिला है, और IIT दिल्ली 46वें स्थान पर है। IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर तथा IIT दिल्ली 46वें स्थान पर है। भारत की तरफ से जो टॉप किया है वो IIT बॉम्बे ने किया है, और उसका स्थान 40वां है। ठीक है। अगली जो रैंकिंग है वो भी QS एशिया रैंकिंग से है। अब देखेंगे, पहले स्थान पर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, और तीसरे स्थान पर शिगुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग है। अब देखिए, टॉप 3 में 2 अकेले चाइना की है। चाइना कितना आगे बढ़ रहा है एशिया की पावर में। अगला सवाल है मालाबार युद्धाभ्यास। ये भी आपका स्टार मार्क करिए, क्योंकि युद्धाभ्यास आयोग को बहुत प्रिय है, आयोग को बहुत प्रिय है, और सवाल 2 से 3 आपके बन जाते हैं यहाँ से। मालाबार युद्धाभ्यास का 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। पहली चीज पकड़िए इसको, कौन सा संस्करण है 2022 में? 26वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जापान के योकोसुकु में हुआ है। इसमें भाग कौन कौन लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत ने तो लिया ही। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कोमोटो, ये 2 गए हैं। शिवालिक और कोमोटो गए हैं, और यह अभ्यास जो है 18 दिसंबर तक चलेगा। हमारे चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा उत्तर जो है 1, 2, 3, 4 होना है।
महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सही है। क्या ये पहली बार करेगा? नहीं, इससे पहले 2006 में और 2018 में चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। इस तरह से हमारा जो उत्तर है वह 1 और 2 दोनों सही होंगे। भारत विश्व कप महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में करेगा। यह कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इससे पहले भी कर चुका है, पहली बार नहीं किया है। पहली बार जो कब किया था? 2006 में। अगला सवाल भी चैंपियनशिप से है। 2022 में चैंपियनशिप हुई थी, मुक्केबाजी चैंपियनशिप, या 8 से 20 मई 2022 तक इस्तांबुल टर्की में आयोजित की गई थी। और भारत ने 2017 में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। दोनों कथन हमारे सही हैं और जो हमारा उत्तर है वह सी सही होगा। सिद्धि जनजाति, सिद्धि जनजाति के संबंध में सही कथन देखेंगे तो सिद्धि जनजाति अफ्रीका, भारत में बसी अफ्रीका मूल की जनजाति है। बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। इस तरह से जो हमारा उत्तर है वह सी सही होना है। वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी है। जो वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जा रही है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। वैदिक घड़ी को सूर्य की स्थिति के साथ दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के साथ समन्वित किया जाएगा और नागरिक अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी के माध्यम से वैदिक घड़ी तक पहुंच सकेंगे। ये तीनों कथन हमारे सही हैं और हमारा उत्तर डी सही होगा। बेद्दू, बेद्दू किस देश की नेविगेशन प्रणाली है? उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। तो बेद्दू जो है वह चाइना की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। माओरी किस देश के मूल निवासी हैं? माओरी जो है वह न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स देखेंगे। फिर युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास को आप स्पेशल फोकस करेंगे क्योंकि ये याद नहीं होता है, फैक्ट होता है, कौन सा संस्करण है, कहाँ आयोजित किया गया है, भारत की तरफ से क्या हुआ है। ये अपने आप में सवाल ऐसा होता है, बहुत जटिल होता है, हम कंफ्यूजन में फंसते हैं और सवाल गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। सिम्बैक्स हुआ है कौन सा संस्करण? 2022 में 29वां संस्करण हुआ है। सिम्बैक्स 29वां संस्करण हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया है। इसका सिम्बैक्स का। उस नई जीएम फसल का क्या नाम है जिसे पर्यावरण रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11 जो है, एक मिनट, DMH11 को मंजूरी दे दी गई है। भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। 2000 में पहला ऐसा कौन सा रिजर्व है जो नामित किया गया था? तो पहला नीलगिरी है। नीलगिरी जो सेंचुरी है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है दक्षिण भारत में, उसको बनाया गया था। भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? यह फसल बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन, हालांकि बीटी बैंगन भी बनी है, जीएम सरसों भी बनी है, लेकिन इसको भी अप्रूवल नहीं मिला है। और अप्रूवल कौन देता है? ट्रांसजेनिक फसलों को अप्रूवल कौन देता है? आपको पता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल एक कमिटी होती है, वो देती है और उसको 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 4 रंगों से निर्मित G20 के लोगों में एक कमल के ऊपर बैठी पृथ्वी शामिल है। G20 के लोगों के बारे में बता रहे हैं। जो भारतीय ध्वज में 4 कलर हैं, 4 कलर कौन कौन से हैं? लाल, सफेद, केसरिया, सफेद और हरा और नीला। 4 रंगों से निर्मित है। एक कमल निर्मित है और उसके ऊपर पृथ्वी को बैठाकर दिखाया गया है। लोगों में 7 पंखुड़ियां हैं और ये 7 समुद्रों और 7 महाद्वीपों को एक साथ आने का प्रतीक है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो ये तीनों कथन सही हैं। हमारा उत्तर बी सही है। भारत जापान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार करने जा रहा है।
फिर अगला सवाल देखेंगे, यह भी युद्धाभ्यास का है। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेट, ये देखिएगा ट्राइलेट पहला संस्करण आज पहली बार ये हो रहा है, इसलिए यह भी आप जो है 5 स्टार मान के चलिए, 5 स्टार आप मान के चलिए कि आपसे पूछेगा। पहला संस्करण कहाँ हो रहा है? डार एस सलाम तंजानिया में, बिल्कुल सही है। भारत और अमेरिकी सेना ने विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया। विशाखापत्तनम में टाइगर ट्रम्प भी हुआ है और विशाखापत्तनम में एक और युद्धाभ्यास हुआ है, कौन? सिम्बैक्स, ठीक है। नाटो ने उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टेन फास्ट नून शुरू कर दिया है। ये तीनों युद्धाभ्यास हैं, इनको आप ध्यान दीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। एक छोटा सा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के सेंस में, जलवायु परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही साहस भरा काम किया है। उसने क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सार्वभौमिक अप्रसार संधि लाने को कहा है। उसने रिक्वेस्ट की है महासभा से कि जीवाश्म ईंधन को के उपयोग को बैन करने के लिए एक कोई सार्वभौमिक अप्रसार संधि लाएं। यह काम वानुआतु ने किया है। भारत में आर्किटेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में पारित किया गया था। अगला सवाल फिर युद्धाभ्यास से है, मालाबार। मालाबार अभी आगे देख चुके हैं, मालाबार ही है। यह युद्धाभ्यास 1992 में अमेरिका के साथ भारत ने शुरू किया था, अमेरिका की नौसेना के साथ में 1992 में शुरू किया गया था। 2015 में जापान आया है, शामिल हुआ है इसमें, और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। वर्तमान में मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों के मध्य होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बाद में शामिल हुआ है, 2020 में शामिल हुआ है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं, हमारा उत्तर सी होगा। इस सेशन का अंतिम सवाल देखेंगे, यह भी युद्धाभ्यास है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह युद्धाभ्यास 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक चलेगा। दोनों कथन हमारे सही हैं और हमारा जो उत्तर है वह सी सही होगा। अक्टूबर मंथ का यह पूरा करंट अफेयर था। उम्मीद है कि जो अगर आपसे नवंबर मंथ का करंट अफेयर था, और उम्मीद है कि नवंबर मंथ का जितना से अगर सवाल बनता है तो इसी के बीच बन जाएगा। अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो 4 सीरीज में डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में बदलाव किया है, उसमें 2 नए प्रश्न पत्र जोड़े हैं। 2 नए प्रश्न पत्र जोड़े हैं। इन 2 प्रश्नों जो जोड़ा गया है वो वैकल्पिक विषय को हटाकर जोड़ा गया है। अगर आप इसकी तैयारी से संबंधित कोई जानकारी या इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे नंबर दिए हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही था। जल्द मिलेंगे दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप नवंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप सवाल कर सकें।